बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के प्रोग्राम न्यूज़ रन के साथ मैं रोहिल अकबर और मेरे साथ मौजूद हैं काशाना की सुप्रेंट साहब का नहीं है अब ये, क्योंकि इनका जो ऑर्डर है वो मोतली का तो है नहीं। अब काशाना की सुप्रेंट जनाब अफशन लतीफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी रमज़ान शुरू होने वाला है, कल का दिन है, बस परसों यानी कि पहला रोज़ा। तो आपकी बिजली, पानी, गैस ये सारा कुछ चल रहा है वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल। आज 13 रोज़ गुजर चुके हैं कि मेरे पानी और रसोई गैस के कनेक्शन बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। और ये बराह रास्त अहकामात है राजा बशारत, जो हमारे वजीर भी हैं सोशल वेलफेयर के। और जब तक वो अहकामात नहीं देंगे इसको ऑन करने के, तब तक मेरे कनेक्शन जो है वो ऑन नहीं किए जा सकेंगे। सही। तो अभी उनकी तरफ से मुफाहमत के पैगाम आ रहे हैं आपको, कोई डील शील चल रही है कि नहीं? इसमें डील वाली तो कोई बात है ही नहीं, और ना ही कोई मफाहमती बयान मैं दे सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा कोई ज़ाती मसला ना पहले था और ना आज है। 29 नवंबर को इन्हीं हमारे मिनिस्टर राजा बशारत की तरफ से ये एक मनगढ़ंत स्टोरी बनाकर सुनाई गई थी कि ये इस खातून की इस औरत की ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला है। मैं तो तब से ही ऑन जॉब हूँ, मुझे तो कभी सस्पेंड किया ही नहीं गया। और ना तो ये ट्रांसफर हुई ना आपको सस्पेंड किया गया जी। तो इसके बावजूद फिर वो चाहते हैं कि मुफाहमती बयान आपको आपकी तरफ से आ जाए। बिल्कुल, जो मेरे से मुफाहमती बयान देना है वो उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को देना है, मुफाहमती बयान जो है, ताकि वो अपने आप को क्लियर कर सकें उस पर। जो भी मुफाहमती बयान, मेरा उनके साथ कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। मेरा इख्तलाफ काशाना की यतीम बच्चियों पर, कायनात के कत्ल पर है। उसके ऊपर तो किसी किस्म की कोई मुफाहमत हो ही नहीं सकती। अगर ये समझते हैं कि मुझे पोस्टिंग दे के, मेरे वाजिबात क्लियर करके और जो मेरे ड्यूज़ हैं डिपार्टमेंट की तरफ से ये क्लियर करके मेरी कोई मुफाहमत हो सकती है, तो ऐसा कतई नहीं है। कितने अरसे से आपके वाजिबात बंद किए हुए हैं? मेरे अखराजात थे अदारे में 3 महीने के, जब वज़ीर अजमल चीमा ने CMIT का जो वज़ीर है उसने बच्चों का खाने पीने का बजट बंद किया था, जिसमें से 2 महीने का जो मेरे वाजिबात इन्होंने कायनात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ 25 फरवरी को मुझे अदा किए, और 1 महीने के मेरे वाजिबात अभी भी अदारे के ज़िम्मे हैं, और इसके साथ काशाना में मेरा अपना ज़ाती सामान भी मौजूद है। अच्छा, आपके कहने पे काशाना में वज़ीर आला ने विजिट किया, वज़ीर आज़म की बेगम उन्होंने विजिट किया, इसके बाद और भी बहुत सारे बड़े नामवर शख्सियत आई और आपने वहाँ पे काम भी करवाए। तो इसके बावजूद, इतने हाई लेवल के लोगों के आने के बावजूद अभी तक आपका मसला क्यों अटका हुआ, क्यों फंसा हुआ है, क्यों दरमियान में है? मसला इसलिए अटका हुआ है कि इसमें पंजाब हुकूमत के सूबाई वज़ीर जो है वो मुलविस हैं, उनके सबूत हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट के। कायनात के कत्ल में पुलिस का जो किरदार है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का जो किरदार है, उनको अहकामात उन्हीं वज़रा की तरफ से दिए गए, उनके इमा पर सारा कुछ किया गया। और जब हुकूमत के अपने बंदे ही, अपने ही पावरफुल मिनिस्टर्स इसमें इन्वॉल्व है, तो उसमें तहकीकात, शफाफ तहकीकात होना नामुमकिन है। इसीलिए मैं हमेशा रियासती अदारों, फौज से, अदलिया से अपील करती हूँ कि यह हुकूमत की बस की बात नहीं है। इसके ऊपर गैर जानिबदार इंक्वायरी की जाए, JIT बनाई जाए, ताकि जितने भी सबूत हैं उनको देकर इसका फैसला किया जा सके। जो इसमें मुलविस हैं, जो मुजरमान हैं, जो गुजरा हैं, उनको पकड़ा जा सके। और ये सिर्फ एक काशाना का मामला नहीं है। काशाना में जो सब एविडेंस मौजूद है, जो सब कुछ किया गया, इससे उन अदारों के भी चेक किया जा सकेगा जो दूसरे अदारे हैं बच्चों के। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, हमारा ये एक अदारा है, मॉडल चिल्ड्रन होम, वहाँ पर इस तरह के घनौने जो काम किए जा सकते हैं, बिल्कुल ये इन सब अदारों में एक सिस्टम ऐसा बनाया जा सकेगा, उसकी मॉनिटरिंग हो सकेगी, और उस माफिया को पकड़ना आसान होगा जो इस तरह के कामों में मुलविस है। अच्छा, जितने भी इस तरह के इदारे हैं पंजाब में खासकर, सभी पे ऐसे ही काम होता है कि अपनी मर्जी से वो लड़कियां उठाते हैं, ले जाते हैं, जितने भी आला ओहदेदार हैं? जो काशाना में मेरे साथ बीती, जो मैंने वहाँ पर देखे, जो बच्चों को मिसयूज़ किया जाता था, अंडर एज लड़कियों को यूज़ किया जाता था, तैयार करवा कर बाहर लेके जाया जाता था, आदमियों को बुलाया जाता था, तो बहुत इसकी बिल्कुल ज़रूरत है दूसरे इदारों को चेक करने की। मैं नहीं मानती कि दूसरे इदारों में ये काम नहीं करवाए जा सकते। इन सभी इदारों की मॉनिटरिंग होना और सब किस्म की इंस्पेक्शन होना नहायत ज़रूरी है। अच्छा, जितने भी ये इदारे हैं, यहाँ पे सारी लड़कियां जो आती हैं वो इंतहाई बेबस होती हैं, घर से लाचार होती हैं, उनको संभालने वाला कोई नहीं होता, वो सारी आती हैं। तो उनको जो पहले मजबूर लड़कियां, उनको फिर आगे दरिंदों के सामने पेश करना, तो ये जो उनको पेश करते हैं, उनको जो पेशकार हैं उनके, वो वुज़रा लेवल के बंदे हैं, गवर्नमेंट मुलाजम बंदे हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि ये अदारे उन बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, खवातीन के लिए बनाए जाते हैं जो पनाह हासिल करने के लिए आते हैं। अच्छा, ये तो पहले ही बेचारी बेसहारा, बेघर और भूखे हाथों पनाह लेकर आती हैं अदारों में, और उनका मिसयूज करना, उनको बेराहगी की तरफ लगाना। कामों से भाग के घर से आती हैं, तो उनके साथ जिनसी ज्यादती होती है घरों में, या उनके सुतेले वालिदैन या उनके सुतेले जो भी होते हैं, उनको इस राह पे डालना चाहते हैं, वो घर से भाग के इन इदारों में आ जाती हैं।
और जब वो इन इदारों में आती है तो फिर यहाँ पे आके जो भेड़िए हैं वो उनको फिर मजीद इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इन अदारों में ये ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ पीटीआई के दौर में हुआ, ये काम तो यहाँ पे साल साल से हो रहे हैं। पहले ये काम अदारे के लेवल पे होते थे। हमारे डिपार्टमेंट के जो करप्ट भेड़े हैं, काली भेड़े हैं, वो इन कामों में हमेशा से मुलविस नहीं है, जो खुद भी इनका फायदा उठाते हैं और तरक्की हासिल करने के लिए आला अफसरान को भी पेश करते हैं। और लेकिन पीटीआई के दौरे हुकूमत में इनके जो सूबाई वुज़रा थे वो खुद इस मामले में कूदे। जो मेरे पे प्रेशराइज किया जाता था मुझे बच्चों की शादियां करवाने के लिए, बेडरूम्स बनाने के लिए, उनके अहकाम जो थे डायरेक्ट हमारे मिनिस्टर अजमल चीमा की तरफ से शहर के इम्तियाज को दिए जाते। और फिर काशाना स्कैंडल के बाद राजा बशारत की जो इन्वॉल्वमेंट थी 29 नवंबर 2019 को जो पुलिस के जरिए मुझे गिरफ्तार करवाया गया, जबरदस्ती मुझे थाने में ले जाकर अंडरटेकिंग देने के लिए कहा गया, कायनात को अगवा करवाया गया, उसको भूखा प्यासा रखकर मारा गया। तो इसके पीछे यही बाअसर और ताकतवर गुजरा है जो काशाना स्कैंडल में मुलविस है। सही से। अच्छा, ये जो आपके काशाना में वो जो बेडरूम तैयार कर रहे थे, वो बेडरूम इसी मकसद के लिए तैयार कर रहे थे कि वहाँ की लड़कियाँ उधर ही वो इस्तेमाल करें आके? बिल्कुल, ऐसे जो बच्चियां थी, कम उम्र बच्चियां थी, उनको शादियां करवा के उनके लिए वीआईपी बेडरूम्स बनाने के अहकाम मुझे दिए गए। उन्होंने शादियों के बाद ब्याह कर अपने ससुराल नहीं जाना था, अदारे के अंदर ही रहना था। और वो बच्चियां थी जिनकी शादियों की उम्र भी नहीं थी, कोई 9वीं की स्टूडेंट, 9th की स्टूडेंट थी, 10th की स्टूडेंट थी, बिल्कुल नाबालिग बच्चियां थी। तो बिल्कुल एक समझ आ रहा था कि ये मामला बहुत संगीन है। तभी मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और अपनी तहरीरी कंप्लेन की। तो अभी आप काशाना का कंट्रोल आपके पास ही है? मुझसे 29 नवंबर 2019 को मुझसे चार्ज लिया नहीं गया, बल्कि पुलिस के जरिए गिरफ्तार करवा कर छीना गया। ना मैंने किसी को चार्ज दिया और ना ऑफिशियली मुझे वहां से ना आपकी ट्रांसफर हुई, ना आपको मुअत्तल किया गया और ना आपसे वो चार्ज लिया गया, मगर इसके बावजूद वहाँ पे आके सुप्रीडेंट को बैठा दिया गया। बिल्कुल, ये मामला सिर्फ 29 नवंबर को नहीं हुआ था। 16 अगस्त को भी मेरे एक सस्पेंशन ऑर्डर्स निकाले गए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं किए गए और ना ही मुझे कभी रिसीव करवाया गया। उसके बाद भी मुझे सीट पे रखा गया, मुझसे काम करवाया गया। और 29 नवंबर के बाद भी यही सूरत हाल अदारे में है। अदारे में इस वक्त भी कोई इंचार्ज मौजूद नहीं है। 29 नवंबर को मुझे अरेस्ट करवाने का मकसद भी सिर्फ अंडर थ्रेट करके FIR काट कर मुझे अंडरटेकिंग के लिए मजबूर करना था। सही। तो अभी कायनात का जो केस है वो कहाँ तक पहुँच गया? हाई कोर्ट आप गए हुए हैं इस मुकदमा के इंदराज के लिए, तो आपने वहाँ पे किसी को नामजद तो नहीं किया कि फलां बंदा, फलां वजीर या फलां उहदेदार वो इसमें मुलव्वस है? मैंने CCP ऑफिस में दरख्वास्त दे रखी है कि इसकी FIR का अंदराज किया जाए, और अगर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती तो फिर मजबूरन मैंने कोर्ट जाने का ही सोचा है। अभी आप कोर्ट नहीं गए इस सिलसिले में? मेरे पेपर्स वर्क तैयार हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला मैं इसके कायनात के लिए कोर्ट में भी जाऊंगी अगर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी और इसकी FIR अगर ना काटेगी। तो कायनात कत्ल केस में आपने जो FIR के लिए दरख्वास्त दी CCP को, उसमें आपने किसी को नामजद किया? बिल्कुल, मैंने उसमें जो हमारे मिनिस्टर सोशल वेलफेयर और वजीर कानून है राजा बशारत, क्योंकि कायनात के केस में पुलिस का किरदार नहायत अहम है। कायनात के राजा बशारत पे नामजद दरख्वास्त दी हुई है? जी, मैंने CCP ऑफिस में जो दरख्वास्त दी हुई है उसमें इनको नामजद किया है, राजा बशारत को, अजमल चीमा को, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद को और बागबानपुरा पुलिस को, क्योंकि ये सारे जो ये अदारे हैं इनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी कायनात को घर से उठाने में। और उसकी बहुत तक ये अदारे उसके साथ कहाँ पर रहे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को किसने अहकाम दिए कायनात को हॉस्पिटल में जाकर बयान दिलवाने पे, बागबानपुरा पुलिस उसके साथ क्यों रही, और अभी तक जो पुलिस है वो किसके ऑर्डर्स को फॉलो करती हुई उसकी FIR का इंदराज नहीं कर रही, जबकि इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, फ्रांसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है कि उसको भूखा प्यासा रखकर बेदर्दी से कत्ल किया गया। और अब 2 महीने से ज्यादा हो गए, अभी तक उसकी FIR काटी नहीं जा रही। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहला केस है कि जिसमें किसी भी सिर्फ लड़की को नहीं, किसी को भी भूखा प्यासा रख के कत्ल किया गया हो। बिल्कुल, मेरा ख्याल ये दुनिया की भी शायद पहली तारीख हो। बिल्कुल, जिना हॉस्पिटल में जिन डॉक्टर्स ने उसका पोस्टमार्टम किया उनके वास्ते हमने किसी डेड बॉडी को इतनी खराब हालत में नहीं देखा, और हमारे सामने कभी किसी की हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ स्टारवेशन नहीं लिखी। और वो बिल्कुल हैरान है कि लाहौर जैसे शहर में ये मुमकिन कैसे हुआ कि उस एक लड़की को भूखा प्यासा रखकर बांध कर जबरदस्ती उसको तशद्दुद किया गया और उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया। और ये जालिमाना जो फेल था ये उन्हीं सूबाई वज़रा की तरफ से किया गया। किसी को कायनात से लेना देना नहीं था, क्योंकि वो एक लवारिस लड़की थी, एक गरीब लड़की थी, और सिर्फ उसको महज यूज करने के लिए उसको सामने लाया गया। और वो काशाना स्कैंडल की बहुत अहम गवाह थी, उसको इन अदारों में जिनसी सरगर्मियों की तरफ लगाया गया, उसका जिनसी इस्तेहसाल किया गया इन अदारों में। तो ये बहुत बड़ी गवाह थी काशाना स्कैंडल की, और उसको रास्ते से हटाने का मकसद भी उन शवाहिद को और उस गवाह को गायब करना था। अभी पिछले दिनों उसके बीए ने मुझे एक वीडियो भेजी थी जिसमें उसके घर पे कोई हमला हुआ, वो सारी तोड़ फोड़ दिखा रहा था।
तो उसके मियाँ पे भी ये अब सूरत हाल है कि उसको भी तंग करना शुरू कर दिया पुलिस ने या किसी और इदारों ने। कायनात के शोहर को भी मैंने नामजद किया हुआ है FIR के लिए, क्योंकि उसका किरदार जो है कायनात की मौत से पहले भी और बाद में भी बहुत ज्यादा मशकूक है। अच्छा। ये कायनात के मरने से पहले भी घर से ताले लगाकर गायब हो चुके थे, और कायनात के मरने के बाद भी उसको दफन जब किया तब से भी ये घर से गायब है। ना इनको पुलिस तंग कर रही है, ना इनको FIR हो रही है, फिर इनको किस चीज का डर है कि ये घर से भागे हैं। अभी उसने कल एक वीडियो भेजी हुई थी जिसमें वो दिखा रहा था कि मेरे घर पे ये हुआ, तोड़ फोड़ हुई है, कि वो कहते मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। इसका मतलब वो भी ड्रामेबाजी है सारी। अगर वो वीडियो बनाकर सबको भेज सकता है मीडिया पर्सन्स को, तो वो सामने क्यों नहीं आ सकता? वो आके क्यों नहीं बता सकता कौन लोग उसके घरों पर हमला कर रहे हैं, उसके घर पर हमला कर रहे हैं, कौन कायनात को उसके घर से अगवा करके लेके गए, किसके कहने पर उसने सारी ये कायनात के मरने से पहले बयान दिए। बिल्कुल उस शख्स को चेक करना बहुत जरूरी है कि उसको वो घर से क्यों गायब है। सही से बिल्कुल जी। दोस्तों आप देखें रमजान शुरू होने वाला है और अफशा के घर की गैस बंद है, पानी बंद है, और इस तरह की जो मज़ीद मुश्किलात हैं वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये मुफाहमत की तरफ आए। तो अब देखते हैं अगर गवर्नमेंट जीतती है या ये जीतते हैं तो दोनों में से जीत किसकी होती है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।